हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो पहले तो एक अनाउंसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी फाइनेंस की वीडियो वैसे ही मर्ज होकर आ जाएगी जैसे कॉमर्स एंड कॉस्टिंग का मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो थोड़ा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स पूरा का पूरा उसको तैयार करने में। तो 2 से 3 पार्ट्स में आपका बड़ा वीडियो बनेगा क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है फाइनेंस का। बट डेफिनेटली आपको ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको भी वीडियो को आप देखना अच्छे से और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अलॉन्ग विद दैट यार थोड़ा सा ना सीरीज वगैरह को आप शेयर भी कर सकते हो अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, और यू कैन जस्ट टेल देम अबाउट थिंग्स कि हम लोग इस तरह से चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से ना सेकंड पार्ट बन जाता है। फर्स्ट पार्ट हमारा अब कंप्लीट हो चुका है, वो कि जो कि 2 से 3 वीडियोस में आपका कंप्लीट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर बात करेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। तो हम लोगों ने मैनेजमेंट क्या होता है और इससे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो कुंट्ज एंड ओडॉनेल ने यहाँ पर बोला था कि जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो क्या क्या हैं आपके, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास में 3-5 फंक्शंस रहते हैं। तो प्लानिंग जो है इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, यहाँ पर हम एडवांस में चीजें डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग ने अपनी स्टडीज शुरू की होंगी तो आप पहले से क्या करोगे, अपने लिए गोल बनाओगे कि ओके मेरे को ना अभी सबसे पहले अगर फेज 1 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो फेज 1 के लिए मुझे यहाँ पर इतने आवर्स देने हैं और इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना है। फेज 2 के लिए इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना है, मॉक्स मुझे इस टाइम पर लगाने हैं एंड रिवीजन मैं इस डेट में करा करूंगा या शुरू करूंगा या करूंगी, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्लानिंग करनी होती है। तो क्या करना है और कैसे करना है ये हम किस में डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग में डिसाइड कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है ये प्लान से थोड़ा डिफरेंट है। प्लानिंग क्या होता है कि प्रोसेस जिसमें हम अलग अलग स्टेप्स देखेंगे कि यहाँ पर जब हम प्लान बनाते हैं तो हम एक कमिटमेंट देते हैं कि ओके हमारा ये कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, हमें ये सारे काम करने हैं। और प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं कि पहले मुझे ये वाला काम करना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो अचीव करने हैं स्पेसिफिक रिजल्ट्स, उसके लिए जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट क्या बन जाती है, प्लान बन जाता है। और प्लानिंग क्या है, प्लानिंग आपका प्रोसेस होता है। तो आईएनजी अगर लग रहा है तो आपका प्रोसेस बन जाएगा। तो फॉर एन एग्जांपल 5 ईयर प्लान्स जो हैं, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं। और जो प्रोसेस है कि किस तरीके से उन प्लान्स को बनाया गया कि भाई हमें ये गोल्स इतने टाइम में अचीव करने हैं करके उन्होंने अपने लिए पूरा यहाँ पर प्रोसेस बनाया कि फेज वाइज करेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग हो जाता है। तो उर्विक क्या कहते हैं, उर्विक कहते हैं कि प्लानिंग एक मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है कि किस तरीके से हम चीजों को एक ऑर्डरली मैनर में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, सोचना है, उसके बाद करना है। ऐसा होता है ना, हमें पहले कोई भी काम करने से पहले सोचना होगा कि हम क्या क्या चीजें करेंगे, और फिर हमें याद रखना है कि कुछ इस तरह के फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं, वाइल्ड गैसेस हम नहीं कर रहे हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे जो हमने सोचा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग क्या हो जाता है उर्विक के अकॉर्डिंग, एक मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है जिसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्डरली मैनर में हमें काम करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमें कुकिंग करनी है, राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने लिए वेजीज खरीदते हैं, राइट। अब फिर उसके बाद में उसे वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद में हम उसको कट करते हैं, चॉप करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसे अप्लाई करते हैं और तब खाना टेस्टी बनता है। अगर हम पूरा कुकिंग में नहीं जाते, एक सिंपल सी चाय में सोचो, अगर आप चाय में दूध पहले डाल देते हो और अदरक बाद में डालते हो तो क्या होगा, पूरा चाय खराब हो जाएगा। तो आपको एक ऑर्डरली मैनर में काम करना होता है। तो इसी वजह से हमें बोला गया है कि जो प्लानिंग है वो एक मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है कि हमें किस तरह से चीजों को एक ऑर्डरली मैनर में करना होगा। कुंस ओ डॉर्नेल ने यहाँ पर बोला है कि प्लानिंग क्या है कि हम एडवांस में डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन इसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा गैप है कि हम अभी यहाँ पर कहाँ पर हैं, है ना, और हम कहाँ जाना चाहते हैं, वो एक गैप को हमारी प्लानिंग जो है वो ब्रिज करती है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, माइट भी आपकी बिगनर लेवल प्रिपरेशन होगी,
या फिर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो और काफी अच्छे मार्क्स आपके आए थे, बट कुछ इस कट ऑफ से आपके स्कोर रह गई। दोनों ही सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम एक सर्टेन लेवल पर हैं और हमारा एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट, हमारा एंड गोल जो है वो हमारा है हमारी एग्जाम में एक पोजीशन लेकर आना, जिससे हमें पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सर्टेन जहां पर भी जगह पर हम हैं उस लेवल से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मान लो मैं मैनेजमेंट का ही आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो मान लो आप बिगनर लेवल पर हो, आपने मैनेजमेंट इससे पहले कभी नहीं पढ़ा एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि आपने पढ़ना शुरू किया। तो अभी पहले आप वीडियोस देखोगे, फिर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा ताकि आप इसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के साथ साथ जब आप वीडियोस देखते जा रहे हो तो अब आप क्या करोगे, साथ में यहाँ पर अब आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर भी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एग्जाम में अच्छे स्कोर रखता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि किस तरीके से हम कहाँ पर हैं और क्या हमें अचीव करना है, और ये पूरा प्रोसेस, ये प्लानिंग होती है और ये पूरे ब्रिज को, गैप को ब्रिज करती है। स्टेप्स क्या हैं इन प्लानिंग फंक्शन? तो सबसे पहले तो हम एस्टैब्लिशमेंट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो प्लानिंग आपकी कैसे स्टार्ट होगी कि हमने गोल यहाँ पर अपना सोचा कि हमारे पास क्या गोल है, उसे हमने सेट किया। फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें एक रैशनली देते हैं कि क्या क्या वेरियस एक्टिविटीज हमें करनी है, और यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन मिलती है अपने एफर्ट्स पुट करने की। ऑब्जेक्टिव जो हैं वो यहाँ पर क्या फोकस करते हैं, अटेंशन ऑफ मैनेजर किस चीज पर, जो एंड रिजल्ट्स या एंड गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं। तो ये जो एंड गोल्स है ये एकदम क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए और किसी भी तरह की एम्बिगुअस लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक लाइन यहाँ लिखी, दूसरी लाइन यहाँ लिखी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा एग्जैक्टली लिखा क्या है। और एज फार एज पॉसिबल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताने हैं। फॉर एन एग्जांपल, व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट योर एग्जाम, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ओके फाइन, आप कितने एग्जाम में या फिर अपने मॉक्स में कितना स्कोर अचीव करना चाहते हो। तो मॉक 1 से लेकर अगर मान लो आपने 5 मॉक्स लगाए, तो 5 मॉक्स में जो आपका स्कोर फर्स्ट मॉक में था, उससे कहीं ना कहीं हर बार आपकी कोशिश रहेगी कि मेरे 5th मॉक तक स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता चला जाए। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक नंबर में स्टेट कर रहे हैं कि दिस इज द पर्टिकुलर नंबर दैट वी हैव टू अचीव। फॉर एन एग्जांपल, टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, हमने डिसाइड किया कि हमें 100 यूनिट्स कम से कम एक महीने में प्रोड्यूस करनी है या सेल करनी है। तो जब क्वांटिटेटिव टर्म्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये देखना है कि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर जो हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये माइट भी हमारे लिए यहाँ पर क्वांटिटी में हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गोल्स को हमें क्वालिटेटिव टर्म्स में स्पेसिफाई करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्रैक्टिकल, एक्सेप्टेबल, वर्केबल एंड अचीवेबल होने चाहिए। देन आती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। तो प्लानिंग प्रेमिसेस जो है ये यहाँ पर अजम्पशन लेकर चलेंगे फ्यूचर इवेंट्स के। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर आप लोगों का नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग डिसाइड कर रखते हो कि ठीक है नोटिफिकेशन इस साल के इस महीने तक आ जाएगा और तब तक मुझे अपनी प्रिपरेशन जो है कम से कम फेज 2 की खत्म कर लेनी है, या फिर फेज 1 में मेरे इतने स्कोर्स तो आने ही चाहिए मॉक में। तो ये क्या है, फ्यूचर में एक इवेंट होगा कि आपका नोटिफिकेशन आएगा, अकॉर्डिंगली उन अजम्पशंस के ऊपर आपने अपनी प्लानिंग की है। तो ये एक बेसिस बना रहे हैं प्लानिंग के, और यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे हम पोटेंशियल डिविएशंस जो हमारे एक्चुअल प्लान से हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने डिसाइड किया कि अगर इस पूरे महीने में मुझे 2 मॉक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, मैंने क्या डिसाइड किया कि 2 मॉक्स मुझे कंप्लीट करने हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरा केवल एक ही मॉक लगाया मैंने और उसकी भी एनालिसिस ठीक से नहीं की। तो यहाँ पर जो अचीव किए रिजल्ट्स और जो एक्चुअल प्लान था वहां पर एक यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है डिविएशन। और ये डिविएशन क्यों हुआ पहले तो मुझे ये देखना है। माइट भी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, माइट भी मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, या मैं उतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी, तो फिर हमें ये देखना होता है। तो इससे हमें जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं इंटरनल प्रेमिसेस। तो इंटरनल प्रेमिसेस जो है वो हमारे कंट्रोलेबल होते हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी,
मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस। तो यहाँ पर हमें अब इंटरनल प्रेमिसेस में क्या देखना होता है कि हमारे पास में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या क्या हमारी पॉलिसीज हैं, तो अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीजें चल रही हैं उसकी बात होगी। एक्सटर्नल प्रेमिसेस जो है वो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जैसे इंडो पाक का वॉर जैसा सिचुएशन हो गया था, तो क्या हमारे कंट्रोल में थी चीजें? ऑफ कोर्स नहीं थी। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि आपके पॉलिटिकल चेंजेस, जैसे यहाँ पर इस बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी, ऑल्दो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, बट हो सकता था कि उतनी स्टेबल नहीं बनती। तो हमें देखने के लिए मिलता कि हर साल आपकी गवर्नमेंट ही चेंज हो रही है, तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही। या फिर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। अब आते हैं चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर एक बार हमने फोरकास्ट कर ली चीजें, हमने देखा कि अच्छा क्या क्या पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स हैं। इसके बाद में हमारी जो प्रीमिसेस हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कि हमने कैसे स्टैब्लिश की। इसके बाद में हमें कुछ और भी एक्शंस लेकर चलने हैं। फॉर एन एग्जांपल, अब यहाँ पर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, some of you might be there or few of you who don't have financial leverage, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई भी कोर्सेज परचेज कर पाए। अब उसके लिए कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वो यहाँ पीडीएफ खरीदने से अच्छा अपने लिए नोट्स बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी तरीका होता है कि हमने पीडीएफ नहीं खरीदा, हमने केवल मॉक टेस्ट खरीद लिया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी चॉइस है आपको क्या करना है, इस चीज के ऊपर मत जाना, एक एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए डिसाइड हो गया। तो हर एक ऑल्टरनेटिव जो है वो कैसे इवैल्यूएट हो रहा है, सबसे पहले तो हमें देखना है क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस के अगेंस्ट और उसकी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट। फिर हमें यहाँ पर उसको इवैल्यूएट करने के बाद में कि भाई मेरे पास कितना फंड्स हैं, कितने नहीं हैं। अगर मैं ये कोर्स खरीदने में अपना पैसा लगा देती हूँ तो माइट बी मैं जिस घर में रहती हूँ वहां के रेंट के लिए पैसा कम हो जाए, राइट। हो सकता है ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ आती हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने होते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, उनके पास कितना पैसा है, कितने लोग हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं। और बेस्ट अल्टरनेटिव जो होगा वो हम चूज करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर फैक्ट्स लेकर चल रहे हैं, रैशनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। कोई सुपरस्टिशियस बिहेवियर लेकर नहीं अपनी कंपनी के डिसीजंस लिए जाते हैं। अब प्लानर्स क्या करते हैं, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं उन्हें यूज करते हैं ताकि स्टेबिलिटी देख पाए एक ऑल्टरनेटिव की। प्लानर्स क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, नंबर्स में चीजों को देख रहे हैं और यहाँ पर जज कर रहे हैं कि भाई जो मैंने ऑल्टरनेटिव एक्शन यहाँ पर चूज किया है, क्या ये लॉन्ग टर्म में काम करेगा, क्या ये स्टेबिलिटी लेकर आ पाएगा या नहीं। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स। अब एक बड़ा प्लान हमने बना लिया, अब यहाँ पर छोटे छोटे प्लान्स भी रहेंगे जो हमारे ड्राइव करने हैं हमें, या सेकेंडरी प्लान्स रहेंगे जो कि मेन प्लान को अचीव करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि कोर्स के लिए अब आपने क्या किया, पढ़ाई के लिए वीडियोस देखने शुरू किए, पीडीएफ से पढ़ना शुरू किया, ठीक है, अब मॉक्स लगाने शुरू किए। तो ये एक एक प्लान आपका हो गया। मेन प्लान क्या है आपका? मेन प्लान है आपका एग्जाम देना है आपको और पढ़कर जाना है। ये आपके डेरिवेटिव प्लान्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स, शेड्यूल, सारी चीजें आ जाएंगी। एक कंपनी की अपनी खुद की क्या पॉलिसीज हैं, हर कंपनी पहले देखो क्या करते हैं। एक कंपनी का एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो कोई भी कंपनी है, मान लो एक बैंकिंग कंपनी है, अब बैंकिंग कंपनी देखेगी कि भाई मुझे इस साल कितना रेवेन्यू अर्न करना है। अब बैंक को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है, जो लोन बैंक दे रही है वहां से इंटरेस्ट से आएगा, और कुछ यहाँ पर आता है आपका नॉन इंटरेस्ट इनकम, जैसे बैंक आपसे कोई ना कोई कमीशन ले लेती है, सर्विस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मेरे इनकम का, रेवेन्यू का 70% पार्ट यहाँ से और 30% यहाँ से आएगा। और यहाँ पर इन्होंने एक टारगेट लिया कि इस साल का जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ रुपीस रहेगा। साथ में इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हमें जो लोन्स देने हैं वो लोन्स कितने देने हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक नंबर डिसाइड कर लिया अपने लोन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डिसाइड किया कि इस पूरे साल में हमें 200 करोड़ के लोन्स तो देने ही देने हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों मिलाकर।
फिर उसके अकॉर्डिंग ही ये जो इनके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले लोन्स हैं, डिपॉजिट से कितने लेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कितने रिटर्न्स इन्हें चाहिए इन्वेस्टमेंट से, ये सब क्या है, ये है डेरिवेटिव प्लान्स। और मेन प्लान क्या है कि इतना रिवेन्यू अचीव करना है। अब इसमें भी पॉलिसीज होंगी कि भाई हमें यहाँ पर किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है, किस तरीके से हमें यहाँ पर अपने जो गोल्स हैं वो अचीव करने हैं। तो हर एक चीज के लिए यहाँ पर कि भाई एम्प्लॉइज के लिए काफी सारी पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कस्टमर्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मेन गोल हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो डेरिवेटिव प्लान्स क्या होंगे कि सेल्स हम मैक्सिमाइज करें, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करें और कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें। फिर हमें क्या करना है, कोऑपरेशन सिक्योर करना है। तो ये एडवाइजेबल है कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं, ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपने प्लान को कॉन्फिडेंस के साथ में इंप्लीमेंट करें। तो सभी सबऑर्डिनेट्स को बोला गया कि ऐसा मत करना कि अच्छा ये प्लान तो वर्क ही नहीं करेगा, सोचकर आपने खराब तरीके से उसे इंप्लीमेंट करा, अच्छे से कॉन्फिडेंस रखो। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, वो मोटिवेटेड फील करते हैं जब वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, उनकी भी बात सुनी जा रही है, उनके भी इनपुट्स लिए जा रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर वैल्यूएबल सजेशंस जो हैं वो ले लेती है इम्प्रूवमेंट के लिए। हो सकता है किसी एम्प्लॉय ने एकदम बहुत अच्छा सा आइडिया दे दिया और उस आइडिया से वो होता भी यही है, जो मीटिंग्स होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया आता है जिससे कि बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज प्लान्स, ठीक है, कि भाई मेरा भी तो आइडिया लिया गया है तो मुझे अपने आइडिया को दिखाना है कि हाँ मेरी चीजें वर्क करेंगी, तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फॉलो अप और अप्रेजल ऑफ प्लान्स। तो अब यहाँ पर जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया प्लान्स का, तो हमें देखना है कि भाई जो प्लान हमारा इम्प्लीमेंट किया गया वो आखिर कितना इफेक्टिव है, कितना हमने गोल यहाँ पर अचीव कर लिया। अगर क्वांटिटेटिव है तो हम नंबर्स के उसमें देख सकते हैं, जैसे हमने डिसाइड किया 100 यूनिट्स बनानी है और हमने देखा कि हमने 3 महीने में डिसाइड किया 100 यूनिट्स का, हमने 1 महीने बाद देखा हमारे पास में अभी में ही 25 यूनिट्स बन गई, तो हम देखेंगे कि यार नहीं 33-34 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने इफेक्टिवनेस देखी बेस्ड ऑन फीडबैक। तो मैनेजमेंट को जो डिविएशन आया, जो यहाँ पर 33 यूनिट्स बन जानी थी और बनी 25 हैं, तो वो जो डिविएशन यहाँ पर आया वो ये यहाँ पर अब क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और अपने प्लान्स को मॉडिफाई करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक लिंक बन गया प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में, है ना। जो चेंजेस आ रहे थे, कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग है कि जो हमने एक्चुअली डिसाइड किया, जो हमने बेंचमार्क रखा और जो चीज सच में हुई उसके बीच में आने वाला डिफरेंस, डेविएशन, वेरिएंसेस, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमें कंट्रोल करना है। तो फॉलो अप यहाँ पर क्या होता है, वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ होगा ताकि हम फ्यूचर प्लान्स को ज्यादा रियलिस्टिक बना पाए। आगे समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने प्लान्स को बार बार चेक करें कि क्या हम सही जगह पर जा रहे हैं। आज आपका एग्जाम होने के वाला है 18 अक्टूबर को एंड देन दिसंबर 6 को, राइट, आरबीआई का, और बाकी भी आपके एग्जाम्स इसी तरीके से लाइंड अप है। अगर आप एक प्रॉपर प्लान बना लो, एक बड़ा सा प्लान बना लो आराम से पेन पेपर लेकर, और हर हफ्ते चेक करो कि आप यहाँ पर कितना अचीव कर पाए हो अपने गोल को, तो डेफिनेटली आपका जब एग्जाम आएगा तब तक आप अपने प्लान को काफी हद तक अचीव कर पाओगे। तो इसी तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन में भी आगे बढ़ना होता है और ऑर्गेनाइजेशंस भी, आपने देखा होगा क्वार्टरली चेक्स होते हैं, मंथली चेक्स होते हैं, वीकली चेक्स होते हैं, तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग कैसी है, आपकी गोल ओरिएंटेड है। आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो, आप गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो प्लानिंग हम क्यों करें, ताकि हम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे बिजनेस के, उनको अचीव कर पाए और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो हमें यहाँ पर मिल पाए। तो अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग क्या है कि हम इसको यहाँ पर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और फोरकास्ट कर रहे हैं चीजों को, क्या क्या प्रोबेबल यहाँ पर इवेंट्स रहेंगे हमारे लिए, वही तो हम देखकर चल रहे हैं, राइट, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम कीपिंग कर रहे हैं फ्यूचर में, एनालाइज कर रहे हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज है जहाँ पर हमें क्रिएटिवली सोचना है। अब क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या इवेंट्स हुए थे, किस तरह की चीजें हो सकती हैं, क्या नया हम कर सकते हैं,
कैसे हम कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स ला सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, साउंड जजमेंट चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए। तो ये एक तरीके की रोटेशनल थिंकिंग है, ना ही केवल यहाँ पर गैस वर्क रहेगा। तो प्लानिंग में आप देखेंगे कि आपके पास चॉइस होती है और डिसीजन मेकिंग आप कर पाते हो। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और आप उसमें से बेस्ट अपने लिए चूज करोगे। और यहाँ पर अगर एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है, अगर मान लो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, तो फिर हमें कोई प्लानिंग एज सच नहीं करनी है उस चीज से रिलेटेड। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। फाउंडेशन हम यहाँ पर बना रहे हैं भाई कि हमारे पास जितने भी अदर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग फंक्शन है हमारे डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। और प्लानिंग जो है वो रिव्यू की जाती है, रीवैल्यूएट की जाती है पीरियोडिकली। प्लानिंग हम बोल सकते हैं ऑल परवेसिव है नेचर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, इवन आप इंडिविजुअल लेवल पर देख लो, आप ग्रुप लेवल पर देख लो, आप मैनेजमेंट लेवल पर देख लो, आप किसी भी लेवल पर देख लो, पहले तो प्लानिंग ही की जाती है। तो यहाँ पर ये आपकी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मिलेगी, हर डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर जो स्कोप है वो आपका डिफर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लानिंग को हम यहाँ एफिशिएंसी के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दे पाए, बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर पाए। तो हमें अकम्प्लिश करने ऑब्जेक्टिव्स जब हमारे पास मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट लगे। अब मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट कब लगेगी? हम जब कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स बना पाए। अब यहाँ पर हमें क्वालिटी नहीं अफेक्ट करनी है, क्वालिटी हमें मेंटेन करके चलना है, लेकिन वो कैसे करना है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, वेस्टेज कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब वो क्या करेंगे, उनके पास में जो क्लॉथ बचा, ठीक है, हो सकता है वो उससे हैंकीज बना लें, है ना। हो सकता है कि वो यहाँ पर आप देखेंगे ना बहुत सारे नॉट्स वगैरह बन जाते हैं, टाइज बनती हैं। तो हो सकता है ना कि वो यहाँ पर जो उनके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, उस फैब्रिक को इस तरीके से किसी क्रिएटिव वे में यूज कर लें। तो यही हमारी प्लानिंग के थ्रू होता है। तो प्लानिंग हमारे लिए फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि फ्यूचर कैसा है, अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता आगे जाकर क्या होगा। तो प्लान्स यहाँ पर एक इनफ रूम दे देते हैं कि अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, तो हम किस तरीके से अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस बनाकर रख सकते हैं और अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उन्हें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात टाइप्स ऑफ प्लानिंग की। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले डायमेंशंस और टाइप्स। तो कवरेज ऑफ एक्टिविटीज, तो कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग, दो चीजें हम लेकर चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, अगर कोई हमारे पास में कंटेंट है तो हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग के साथ में जाना है। अगर यहाँ पर बात की जाए टाइम पीरियड के लिए, तो हम देखेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकती है। एंड स्पेसिफिसिटी में हमारे पास डायरेक्शनल या स्पेसिफिक। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग की बात करते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग वर्सेस फंक्शनल प्लानिंग। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग में आप देखोगे कि कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है वो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, सीईओज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे वो ये डिसाइड करते हैं। फंक्शनल क्या होता है, हमने किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल। तो फंक्शनल प्लानिंग है कि हमने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बना लिए, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये ड्राइव हो रही है आपकी कॉर्पोरेट प्लानिंग से। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटेजिक वर्सेस टैक्टिकल प्लानिंग पर। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म इश्यूज देखेंगे कि भाई किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करें और किस तरीके से नए प्रोडक्ट्स लेकर आए। टैक्टिकल प्लानिंग हमारी डे टू डे एक्शंस के साथ में चलती है कि किस तरीके से हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज होते हैं, हमारे अलोकेटेड होते हैं बाय स्ट्रैटेजिक प्लान। अब आते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म प्लान्स। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स जो है वो आपको रिजल्ट्स देंगे एक साल के अंदर अंदर, और लॉन्ग टर्म प्लान्स आपको ये 3 to 5 इयर्स के स्पैन में देते हैं। डायरेक्शनल वर्सेस स्पेसिफिक प्लान्स। तो स्पेसिफिक प्लान्स है जहां पर हम क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलेंगे,
है ना। यहाँ पर मुझे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। और डायरेक्शनल प्लान्स क्या होते हैं, जो कि हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, और ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं कि यहाँ पर सभी को ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना। रिटर्न्स यहाँ पर आपको जो भी लेने हैं वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए लेने हैं। आपको जितनी भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है। तो इस तरीके से डायरेक्शनल होते हैं। और स्पेसिफिक में हमें नंबर्स दे दिए, स्पेसिफिक टारगेट्स दे दिए अचीव करने के लिए। प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव प्लानिंग। तो प्रोएक्टिव में क्या होगा, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जहां पर कि हमें किस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन को डिजाइन करना है हम वो देखते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ चेंजेस। देखो, एक होता है प्रोएक्टिव और एक होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव में क्या करोगे, प्रोएक्टिव में ध्यान रखोगे कि अच्छा ये चीजें हो सकती हैं, तो इनके होने से पहले ही हमने अपने लिए प्लान्स बनाकर रख लिए। और रिएक्टिव में है कि कुछ हो गया, उसके बाद हमने प्लान किया कि हमें इस जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है इसका क्या एक्शन लेना है। तो रिएक्टिव होता है कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोएक्टिव होता है कि हम प्रिवेंशन कर रहे हैं, कोई चीज होने से बचा रहे हैं। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो रिएक्टिव आपका क्योर हो गया, अब प्रोएक्टिव आपका प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है प्लानिंग के, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स फैसिलिटेट करेगा। हम यहाँ पर प्रॉपर गोल्स बनाएंगे और इन गोल्स को क्लियर रखेंगे, एकदम यहाँ पर कुछ भी एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, और स्पेसिफिक रखेंगे। अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करना है, ऐसा हमें अपने लिए क्रिएटिवली सोचना है कि जो भी फ्यूचर में इवेंट हो रहे हैं उन्हें हम अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाए। अब वो कैसे होता है, जो डेटा हमारे पास है ना, हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है, करेंट डेटा हमारे पास है, हम स्टडीज करते हैं मार्केट्स की अलग अलग कि भाई कौन सा मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा था, कहाँ पर क्या चीजें चेंजेस हो रहे थे। तो रिस्क के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। फैसिलिटेट करेंगे कोऑर्डिनेशन। तो ये कैसे करेंगे, जितनी भी डायरेक्ट हमारी एक्टिविटीज हैं उन्हें हम कॉमन गोल्स की तरफ डायरेक्ट करेंगे। अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके मोराल को यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे और एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसके बाद में हमें क्या करना है, इकोनॉमीज अचीव करनी है। हमें कोशिश करनी है कि मिनिमम रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट एफिशिएंट अपने गोल्स अचीव कर पाए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का। कंट्रोलिंग यहाँ पर हमें करनी है, कैसे करेंगे, प्री डिटर्मिन्ड गोल्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करने हैं अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड। कि भाई हमने क्या यहाँ पर गोल्स बनाए थे और क्या गोल्स हमने अचीव किए, दोनों में यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना है। और वो डिफरेंस जो है उसके थ्रू हम कंट्रोलिंग करेंगे, जैसा मैंने समझाया था। एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है, हमने मार्केट में पहले से ही समझ लिया कि ओके इस बार ये ट्रेंड्स आने वाले हैं, अकॉर्डिंगली हमने अपनी क्लोथिंग तैयार की और ट्रेंड्स जो हैं वो वैसे ही आए, तो हम मार्केट में ट्रेंड सेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका भी हमें फायदा देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमें पहले से पता चल जाते हैं और हमें एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है। अब मार्केट में जितने टाइम में लोग सामान तैयार कर कर रखेंगे उतने टाइम में हम अपने काम को कंप्लीट कर कर अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे और सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स यहाँ पर रह जाएगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर फर्स्ट कमर होंगे मार्केट में। फिर आती है इनोवेशंस। तो एनकरेज करेंगे इनोवेशंस को, कैसे, क्रिएटिव थिंकिंग लेकर आएंगे, इमेजिनेशन लेकर आएंगे डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इनोवेशंस लेकर आनी होती है। जैसे देखो, पहले क्या आते थे, पहले स्कूटर्स आते थे मार्केट में, फिर बाइक्स और स्कूटर्स मिलने लग गए, है ना। तो हमने क्या देखा कि फिर ना बाद में स्कूटीज आने लग गई। अब स्कूटीज यहाँ पर थोड़ी ज्यादा आपको शॉर्ट, अगर कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो लोगों ने यहाँ पर आपने देखा कि स्कूटीज की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। तो अब यहाँ पर एक्टिवा का देखें अगर हम, तो कहीं ना कहीं एक्टिवा की एक कॉम्पिटिटिव एज रही है, तो लोग स्कूटीज को यहाँ पर एक्टिवा भी बोलने लग जाते हैं। सिमिलरली नूडल्स के साथ में होता है, अगर आप देखेंगे मोस्टली इंडिया में जो लोग हैं, अगर मैगी जैसे कुछ नूडल्स होते हैं आपके पास, इंस्टेंट नूडल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, मैगी बोल देते हैं, है ना। मैगी नहीं मिली तो फिर हम कुछ और लेकर आए, लेकिन वो इंस्टेंट नूडल्स को मैगी बोलते हैं रेदर देन कॉलिंग दैट इंस्टेंट नूडल्स। तो ये तरह की ना हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एज आ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है प्लानिंग के। तो इंटरनल लिमिटेशन, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है
वो काफी रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है अपने डिसीजंस में। तो जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स लेने की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन की बात हो रही है, बोलेंगे नहीं नहीं अरे बहुत पैसा लग जाएगा, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, ये वो, और मना कर देते हैं। फिर आती है मिसडायरेक्टेड प्लानिंग। तो प्लान जो है वो यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यूज हो रहे हैं रेदर देन एंटरप्राइज गोल। टाइम कंज्यूमिंग है, कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है इंफॉर्मेशन को, तो ये सब बहुत टाइम ले लेता है। जैसे मैंने देखा ना कि डेटा हमें यूज करना होता है। प्रोबेबिलिटी इन प्लानिंग, तो हम प्लानिंग कैसे कर रहे हैं कि हमें क्या लग रहा है फ्यूचर में क्या इवेंट्स हो सकते हैं। तो अब हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर अपना एस्टिमेशन बनाया, जो चीज हमने सोची कि होगी वो हुई नहीं, तो यहाँ पर इनएग्जैक्ट हो गए हमारी जो भी हमने अपने फोरकास्टिंग की थी। फिर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर प्लानिंग को हम इलाबरेट करें तो एक फॉल्स सेंस बन जाएगा कि हमारे पास तो हर एक चीज कंट्रोल में है, हमें पता है क्या होगा, तो इनएक्शन हो जाएगा। एक्सपेंसिव, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट और मनी आपकी जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या क्या एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर पॉलिटिकल क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। पॉलिटिकल क्लाइमेट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? पॉलिटिकल क्लाइमेट में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वही चेंज हो रही हैं। लेबर यूनियंस, तो स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, एगिटेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटराइजेशन देखने के लिए मिलता है। पॉलिसीज हमारे कॉम्पिटिटर्स की जो हैं, अब हमारे राइवल कंपनीज क्या क्या यहाँ पर एक्शंस लेंगे वो हमें नहीं पता। क्या नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, नए इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, कब हमारी लेबर यहाँ पर स्ट्राइक्स कर दें। लॉकआउट्स होता है जब कंपनीज जो हैं, कंपनीज के ओनर्स खुद यहाँ पर किसी वजह से अपनी लेबर से खुश नहीं है, एक्सेट्रा रीजन से कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कंपनी में ताला लगा दें। और एगिटेशंस है कि भाई किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रही हैं, कोई नेचुरल कलामिटीज आ गई, जैसे अभी फ्लड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ गए, या फिर डिमांड ही आपकी चेंज हो गई और प्राइसेस में यहाँ पर शिफ्ट देखने के लिए मिला। तो फैशन, टेस्ट और इनकम लेवल्स में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके साथ में हमारा जो प्लानिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। कल हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। सबसे पहले तो वीडियो को ना लाइक कर दिया करो जब आप वीडियो को देखते हो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों हमारी सेल शुरू हो चुकी है जहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 70% ऑफ हमारे सभी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम कोर्सेज पर। तो आपको हम लोग मेंटरशिप कोर्सेज देते हैं, टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आरबीआई की प्रिपरेशन हमारे साथ करना, या पीएफआरडीए या किसी भी रेगुलेटरी या एआईएफआई बॉडी की एग्जाम की प्रिपरेशन करना, तो आपको rpacademy.co.in पर जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। ठीक है, अगर क्वालिटी की बात करें तो हम यहाँ पर देखो वीडियो कोर्सेज अभी आपके लिए नहीं लेकर आए हैं, वो सारी वीडियोस हम यूट्यूब पर दे रहे हैं आपको। लेकिन आपको हम यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ्स दे रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, एकदम टॉप क्वांटिटी एंड टॉप क्वालिटी दे रहे हैं। इसी वजह से वीडियोस में थोड़ा सा डिलेज भी हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो आप आसानी से जुड़ सकते हो। फीचर्स आप एक बार देख लो। फेज 1 का जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें है, आपके डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल रहेगी, जो कि जनवरी 2025 से आपके मेंस एग्जाम तक रहेगी। एक्चुअली हम इंटरव्यू तक ही देते हैं। और 10 फुल लेंथ जीए मॉक टेस्ट है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आपको टॉपिक वाइज डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। 300 एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 2017 से 24 तक मिलेंगे। 100 प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो करंट अफेयर्स में आपको मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स मिलेंगी, मंथली सीए मैगजीन्स मिलेंगी, और हम आपको ना हर एक मंथ के हिसाब से 150 एमसीक्यूज का कंपाइलेशन भी देते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। प्लस अलॉन्ग विद दैट हम आपके लिए सभी रिपोर्ट्स को कवर करते हैं। मंथली डाउट सेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फेज 1 फेज 2 के लिए। ठीक है, साथ में डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फेज 1 की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स मैगजीन इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये एक कोर्स है आपका। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू कवरेज भी करना चाहते हो तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप हमसे डायरेक्टली ऑन कॉल या फिर गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, एंड हम यहाँ पर आपको पूरा गाइड करते हैं।
हर वीकली यहाँ पर हम आपके साथ में पूरी की पूरी एक मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं। अलोंग विद दैट आपको हम यहाँ पर प्लानर बना कर देते हैं और आपकी जो भी आंसर राइटिंग्स वगैरह हमने उस पूरे वीक में चेक की होती हैं, उसका भी फीडबैक के साथ आप कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम पूरा गाइड करते हैं आपको, ठीक है? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज मिले, तो आप आरपी एकेडमी एप्लीकेशन पर जाओगे एंड ई बुक सेक्शन में आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 150 प्लस एमसीक्यूज मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज दोनों मिलते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट डे एक नई लर्निंग के साथ में। थैंक यू सो मच।